के पास आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। आशीष बताइए। दिखाइए भाई स्क्रीन पे एक एक करके। सबसे पहले निफ्टी का टॉप गेनर आइशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। दरअसल यूबीएस की तरफ से रेटिंग अपग्रेड आया, न्यूट्रल से बाय कर दिया उन्होंने और उसके बाद इस तरह का मूव आता है। वैसे इसके साथ साथ आज मारुति भी गजब करा हुआ है। आवाज का टॉप ट्रेडिंग बेट था, टॉप पोजिशनल ट्रेड था, अच्छे मूव्स उसमें भी हैं। प्लीज प्लेट फ्लिप करिएगा। अगला स्टॉक दिखाइए जो रडार पे है। स्टॉक ऑफ द डे में अगला जीपीटी हेल्थ केयर। अच्छा, नंबर्स तो सबड्यूट से दिख रहे थे आय इबीटा के फ्रंट पे। हाँ, मुनाफा जरूर 30% बढ़ा हुआ था, वो लार्जली सिर्फ टैक्स एडजस्टमेंट्स के चलते था, अदरवाइज ठंडे नतीजे। लेकिन स्टॉक अच्छा 5-6% मजबूती के साथ इस समय खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट, आज सुबह ही बातचीत हो रही थी इस स्टॉक की। इसको हाइड्रोजन सिलेंडर बनाने के लिए मंजूरी मिलती हुई 5.25% के अच्छे उछाल के साथ ये स्टॉक भी इस समय कामकाज करता हुआ। ये कुछ कैश के स्टॉक्स थे जो आज अच्छे मूव्स दिखा रहे थे, उनको दिखाने की जरूरत थी स्क्रीन पे। ऐसे ही स्टॉक ऑफ द डे पे वेंकीज देखिए, 3% के आसपास का उछाल। दरअसल इनकी एक प्रोडक्शन प्लांट सतारा में जो था कमर्शियली उसकी कामकाज की बहाल कर दिया गया, कल से शुरू हो गया है, तो वो एनिमल हेल्थ केयर वाले वर्टिकल में कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। एलटी फूड्स अच्छा मूव कर रहा है 5-6%। वो लार्ज ट्रेड हुआ था कल, अबैकस ने यहाँ पे 34 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे थे और अब 6%। एक समय तो 7-8% तक मजबूत था, लेकिन अभी भी 6% के आसपास का उछाल इस स्टॉक में है। ये कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, लेकिन क्लियरली आज का बड़ा विनर तो आइशर मोटर्स ही है। और यूबीएस की रिपोर्ट की मैं बारीकियां पढ़ रही थी। वो बेसिकली रिपोर्ट कहती है कि एक तो टारगेट 4,300 का रिवाइज होकर 5,000 किया गया है, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि बाकी के जो टू व्हीलर पेयर्स हैं उससे 17% डिस्काउंट पर स्टॉक चल रहा है। सिद्धार्थ, आइशर मोटर्स क्या खरीदने का समय है? हर्षदा, देखिए टू व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो ईवी साइड से ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ है और ऐसे में आइशर मोटर्स जो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट था वहां पे ग्रोथ हमने बीच में चैलेंजेस देखे। हालांकि आज टॉप गेनर्स है, बट हमारा प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा एंट्री लेवल सेगमेंट में है और थोड़ा ईवी स्पेस में है। सो विद इन दी ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस हमारे दो प्रेफरेंस है। एक है हीरो मोटोकॉर्प जो कि एंट्री लेवल टू व्हीलर स्पेस में है, जहां कंपटीशन कम है और ग्रोथ बेटर है। और अच्छी बात है कि वैल्यूएशन काफी एक कंफर्टेबल लेवल है कंपेयर टू आइशर। और जो दूसरा पिक है वो है टीवीएस मोटर्स, जिसने ईवी टू व्हीलर स्पेस में अच्छी पेनिट्रेशन करी है, ग्रोथ अच्छा है। तो ये दो प्रिफर्ड पिक हमारा टू व्हीलर स्पेस में रहेगा, हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर्स। आपके दूसरे प्रेफर्ड पिक्स हैं। अच्छा, सरकारी कंपनियां स्पेशली एनटीपीसी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से यहाँ पर कुछ कूल ऑफ अब शुरू हो गया है। स्टॉक कहाँ खुला था और कहाँ आ गया है? 310 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। ये स्लाइड जो दोबारा किक इन हो रहा है सचिदानंद, गया फिर काम से, मंदी का ट्रेड खुल रहा है फिर से। जी हर्षदा, इनफैक्ट यहाँ पर क्लियरली एक काफी समय से लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। पिछले कुछ दिनों से प्राइस एक्शन थोड़ी सी सबड्यूट थी, पर आई थिंक 310 का जो सपोर्ट एरिया है वो काफी क्रिटिकल होगा। वहां पर अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी कहीं जाकर प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से फिलहाल मार्केट की पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है आज के दिन में जो एक हाई बनाया है इसने लगभग अराउंड 318 के आसपास का, आई थिंक वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड अगर थोड़े भी स्लिपेजेस आते हैं 310 के नीचे तो आई थिंक एक काफी अच्छी गिरावट इसमें भी नजर आ सकती है। 302 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है 318 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉट्स कंसीडर करने में कोई हर्ज नहीं है। भी फ्रेश शॉट कंसिडर किया जा सकता है एनटीपीसी में। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। सचिदानंद और प्रशांत, आपसे गुजारिश है आप कंटिन्यू करें हमारे अगले कार्यक्रम में, लेकिन बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक 30 सेकंड का ब्रेक और लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड लेकर।